दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और अब मुल्क में अहम तैनाती से मुतालिक अहम खबर भी आपको दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला अगले 48 घंटे में हल हो जाएगा। नाम कल या परसों तक सामने आ जाएंगे। डोजियर आने के बाद मामला काबीना में भी जाएगा। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आप रेड लाइन विद तल्लत में रात 10:03 पर सुन सकेंगे। अनड्यू डिले नहीं होगी। मैं आपको आज 22 है ना, 22 है, तो मैं आपको आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अनदर 48 आवर्स, इंशाल्लाह फॉर्मल फैसला अनाउंस हो जाएगा नामों के साथ। नहीं देखे ना, ये लेटर हमारा कल गया है, अब डोजियर आने हैं, वो आज आए थे हैं, कल आए थे, वो तो अब इट्स मैटर ऑफ रूटीन। तमरी आ जाए तो फिर फॉर्मल अच्छी बात है, क्योंकि ये मामला कैबिनेट में जाना है। तो उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट साहब के पास एडवाइस चली जाएगी। ठीक है, तो होपफुली सेम डे और नेक्स्ट डे जो है दैट विल बी सॉर्टेड आउट। नाम जो है अगर जो है कल नहीं तो परसों पता लग जाएंगे लोगों को। प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये स्मूथ जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अहम खबर, अहम तैनाती से मुतालिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम तैनाती पर काबीना को एतमाद में लिए जाने का इम्कान है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को, क्योंकि उनकी जुमेरात की शाम को तुर्किया के वो दौरे पर तुर्किया पहुंच रहे हैं, तो उससे कबल एक अहम वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है। और उसकी अहम नौयत उसमें ये भी है कि उसमें जहाँ पर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा, वहीं पर अहम तैनाती के हवाले से काबीना के तमाम अरकान को इत्मीनान में लिए जाने का भी इम्कान है। ताहम इस हवाले से अभी तक इस इजलास का, जो कि जुमेरात की सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान बताया जा रहा है कि उससे तलब किया जा रहा है, उसमें एजेंडा अभी तक उसका ताहाल जारी नहीं हो सका। जराए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वफाकी काबीना का जुमेरात को इजलास होगा। वफाकी काबीना के इजलास का जो एजेंडा है वो कल रात यानी कि 23 तारीख की रात ये जो है वो जारी होने का भी इम्कान है। और इसमें अहम जो तैनाती है उस हवाले से अहम फैसला और उसकी तौसीक जो है वो ली जाएगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम नसीर। और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान अहम मामलात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ दुश्मन को पहुंचेगा। बोले पीटीआई मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होना और अपनी सियासत चमकाना है। इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके, और कोई मकसद नहीं है। आप उसका पूरा मामला देख लें, कब लाहौर से चला, कहाँ घूमता रहा, क्या बातें की, और आज 26 तारीख को जब आर्मी के चीफ का फैसला होना है तो वो धरने की धमकियां देकर इस फैसले पर असरअंदाज होना चाहता है। आज अगर हमारी मुसल्लह अफवाज कमजोर होती है, हमारी मुसल्लह अफवाज के चीफ मुतनाज़ा बन जाते हैं, उसकी सिलेक्शन मुतनाज़ा बन जाती है, तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बाला होती हैं, उस पर सियासत नहीं खेली जाती। पाक फौज के हक में रैली क्यों निकाली? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली अमीन गंडापुर साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह पर बरहम। अली अमीन गंडापुर की मुबैना वीडियो सामने आ गई, आपको भी सुनवाते हैं। पीटीआई ना खाली हशाम इनामुल्लाह अरे गवाए दाद जी अलता इदारो ताफूज से कई अलता इदारो से दवादरी जी इदारे पतक मार देवो गठी सब वो गोरा इंशाल्लाह दाद खलक पे दौलत दी पकार असीफ से तमारी रिक्वेस्ट दे कटोल फंडे पात का इदारो ताफूज पारा दाल तरह लिगाने फांसी लग गया था शर्मेश उड़ा कसम पर खुदा है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को मुनक्कद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया।
सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन 3 माह मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। वफाकी और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी गई है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरतबा मुलतवी किए जा चुके हैं। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अगले साल 15 जनवरी को करवाने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद डिवीजन के 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 9 रोज के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने वफाक और सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 जनवरी को होगी। वफाकी वजारत दाखिला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी इंतजामात करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात का पुरअमन इनकाद मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 मरतबा मुलतवी हो चुके। 24 जुलाई को तयशुदा इंतखाबात बारिशों के बायस न हो सके, फिर 28 अगस्त की तारीख दे दी गई, लेकिन इस बार सैलाब आड़े आ गया। तीसरी बार 23 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सिंध हुकूमत सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी को बुनियाद बनाकर इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँच गई। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिनवान अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की समा से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, ये हमारे मौक़िफ़ की फतह है। तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने दावा किया कि अगली बार मेयर कराची PTI से होगा। सिंध हुकूमत भी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेंगे। सैलाब में लोग पुलिस वाला अभी भी मुख्तलिफ जिला में ड्यूटियाँ दे रहे हैं और अब भी इस्लामाबाद में हमारी सिंध पुलिस जो है वो उसकी डिपार्टमेंट है। ये आज की बात है, अगर ये जनवरी में क्या होगा, अगर जनवरी में खुदा न खास्ता कोई तरह का इशू नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग हुकूमत की बात मानेंगे। जमात इस्लामी ने फैसले का खैर मकदम किया। हाफिज नईम कहते हैं, अब भी मजीद इक़दामात उठाने की जरूरत है। तमाम मेजर्स तैयार करने चाहिए जिसके नतीजे में ये यकीन दहानी हो जाए कि अब इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जाएगा। PTI ने कराची में अपना मेयर लाने का दावा कर दिया। फिर हम आपको बताएंगे कि शहर चलते कैसे हैं और लोगों के मसाइल कैसे एड्रेस किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इससे पहले सिंध हुकूमत ने 16,000 एहलकारों की कमी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद हुसैन कहते हैं, बेख्तियार बल्दियाती कानून और मेयर अवाम की कोई खिदमत नहीं कर सकता। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3-3:30 बजे फैसला दिया है। उनकी एक फैसले की कॉपी हमारे पास आ जाए और उसके बाद कई ऑप्शंस हैं। MQM पाकिस्तान तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करेगी जो भी आवाम के बेहतर मफाद में होगा। लूले लंगड़े बेअख्तियार बल्दियाती कानून के तहत कोई भी मेयर कराची में या हैदराबाद में कहीं भी या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मुंतखब होगा, वो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। लिहाजा हम इसके ऊपर हमारी इजलासेस होंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, किसी फैसले पर पहुंचेंगे। तबाहाल सड़कें, उबलते गटर, जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर। कराची का कोई एक मसला तो नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कौन कौन से बड़े मसाइल से दो चार है और आइंदा मुंतखब होने वाली मुकामी नुमाइंदों को किन चैलेंजेस का सामना होगा, ये बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज़। कराची सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा ही जो है बल्दियाती मसाइल इस शहर के अंदर हैं। कराची वाले रोज़ाना जो है काफ़ी मसाइल का सामना करते हैं। गली महल्ले के अंदर कचरे के अंबार हैं। सफाई सुथराई का कोई मौसम इंतजाम जो है वो कराची में देखने में नहीं आता। इसके अलावा सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार है। शहर का जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाही से दोचार है। सैवरेज के मसाइल हैं, लियारी से लेकर सजाई तक हर इलाके के अंदर जो है गटर का पानी गली महल्ले के अंदर अहम सड़कों पर नज़र आता है।
सैवेज का पुराना बोसीदा निज़ाम है, जो तब्दीली जो है उसकी ज़रूरी है। इसके अलावा पानी की जो अहम मसला है, पानी की किल्लत का, औरंगी टाउन हो, बल्दिया टाउन हो, कुरंगी हो, लांडी हो, नौराबाद हो, न्यू कराची हो, कराची में रोज़ाना जो है नलकों में जो है पानी का इंतज़ार करते हैं कि पानी कब आएगा। ये शहर के बड़े बड़े मसाइल हैं। अब देखना ये है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हो गए और नई बल्दियाती क़यादत आ गई तो कराची के जो बड़े बड़े बल्दियाती मसाइल हैं वो किस तरह हल होंगे। और क्योंकि एक तवील अरसा होने को आ रहा है कि शहर के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, हुकूमत सिंध एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है बल्दियाती इदारों को रन कर रही है। कराची वाले चाहते हैं जल्द से जल्द बल्दियाती क़यादत आए और जो बल्दियाती मसाइल हैं वो हल हो सकें। हमने पीडीएम का साथ किसी मजबूरी के तहत नहीं दिया, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मोनस इलाही गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। और आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को हुकूमत ने मुतनाज़ बना दिया। मामला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत के पास मौशी हल नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में कार सवार की फायरिंग से शहीद एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर चौकीदार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। लाइसेंस वाला पिस्तौल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। तारीख थी 21 नवंबर, वक्त था रात 11:40 और था इलाका डिफेंस फेज 5 का, जहां एक काली गाड़ी का ताक़ुब मोटरसाइकिल सवार 2 एहलकार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये गाड़ी खुर्रम निसार नामी नौजवान ड्राइव कर रहा था, जिसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी, जो कुछ फासले पर जाकर कार से उतर गई और फिर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोका और अब्दुल रहमान नामी पुलिस एहलकार खुर्रम निसार के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठकर कुछ दूर गया। फिर गाड़ी रुकी, पुलिस एहलकार उतरा और खुर्रम निसार भी ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर आ गया। इसके बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई। भाई मुझे क्या पता तुम लोग कौन है? मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्तौल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता तू कौन है भाई मैं भी अरे भाई तुम लोग ने गन निकाली है, मैंने भी निकाल ली। हाँ बुलाओ मोबाइल, चलो किस थाने को बता दो ना। अरे तू मुझे बता दे, मैं उधर ही चलूंगा, अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा, तू बता। दोनों ने असलहा ताना और तकरार के बाद खुर्रम ने एहलकार को गोली मार दी। गोली लगने से शाहीन फोर्स का एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। एसएसपी साउथ असद रजा का कहना है कि मुल्जिम खुर्रम निसार फरार हो गया है, मगर उसकी गाड़ी तहवील में ले ली गई है। पुलिस ने मुल्जिम के घर के चौकीदार और 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है, जबकि पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल पुलिस मुकाबले की दफात के तहत सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि मुल्जिम खुर्रम निसार हाल ही में स्वीडन से तालीम हासिल करके वतन वापस लौटा था। पुलिस ने मुल्जिम की तफसीलात FIA को फराहम कर दी है ताकि वो बैरून मुल्क फरार न हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद अहम सवालात खड़े हो गए हैं। मुल्जिम खुर्रम पर जिस खातून के अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया वो कहाँ गई, अब तक कुछ पता न चल सका। इस मामले पर DIG साउथ इरफान बलोच का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। डिफेंस फेज 5 में कार सवार के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल के मामले पर अहम सवालात खड़े हो गए हैं और पुलिस के पास इन सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। पुलिस ने मुल्जिम खुर्रम निसार के ताक़ुब का जवाब ये पेश किया था कि वो एक लड़की को अगवा कर रहा था, मगर अब तक पुलिस इस दावे की तायद में कोई CCTV फुटेज या इस लड़की को पेश नहीं कर सकी है। DIG इरफान बलोच का कहना है कि पुलिस का फोकस मुल्जिम पर है, इसलिए लड़की का पता लगाने की कोशिश नहीं की है। अचानक इन्होंने देखा कि एक हथियार वाला आदमी है, वो एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके लेके जा रहा है। जो ही हमने इसको रोका है तो वो खातून गाड़ी से निकल के भाग गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा कि वो कौन थी, और क्योंकि हमारा सारा फोकस अक्यूज के ऊपर है। दूसरा अहम सवाल ये था कि शाहीन फोर्स के एहलकार SOP के मुताबिक 4 के बजाय 2 की तादाद में क्यों गश्त कर रहे थे, मगर DIG साउथ ने इसकी वजह नफरी की कमी को करार दिया है। नफरी की कमी की वजह से ये 4 एक जगह पर नहीं करते और इसकी फिर टीमें बन जाती हैं और फिर अलग अलग भी गश्त करते हैं।
DIG साउथ ने ये भी दावा किया है कि मुलजिम खुर्रम निसार नशे का आदी है और इसके घर और गाड़ी से मंशियात बरामद करने का भी दावा किया है, मगर मंशियात की तफसील नहीं बताई है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वफाकी वज़ीर ख़जाना को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसाक डार के खिलाफ 5 साल से जारी नैब रेफरेंस पर कार्रवाई खत्म कर दी। फैसले में करार दिया तरमीमी एक्ट के मुताबिक ये अदालत अब इस केस पर इख्तियार नहीं रखती, बरियत की दरख्वास्त का फैसला भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। इसाक डार के खिलाफ नैब का केस अब मजीद नहीं चलेगा। एहतसाब अदालत ने एक रोज कबल महफूज किया गया बड़ा फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने करार दिया कि नैब कानून में तरमीम का नया एक्ट आने के बाद केस पर इस अदालत का दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। इसाक डार के खिलाफ कार्रवाई यहीं खत्म की जाती है। इसाक डार और उनके साथ नामजद दीगर शरीक मुल्ज़मान की जानिब से दायर बरियत की दरखास्तों पर अदालत ने करार दिया कि दायरा इख्तियार खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत बरी करने या न करने का फैसला सुनाने की मजाज नहीं। रेफरेंस नैब को वापस कर दिया गया। नैब ने इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस 8 सितंबर 2017 को दायर किया। 27 सितंबर 2017 को फर्द जुर्म आयद हुई। 11 दिसंबर 2017 को इसाक डार इश्तिहारी करार दे दिए गए। इसाक डार ने 28 सितंबर 2022 को वतन वापसी पर इस केस में अदालत के सामने सरेंडर किया था। इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे बनाने का रेफरेंस पानामा स्कैंडल से निकलने वाला आखिरी केस था। एहतसाब के लिए कायम इस खुसूसी अदालत में अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले मुकदमात में से कोई बाकी नहीं रहा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया है। जिला इलेक्शन कमिश्नर ने एडिशनल सेशन जज के रूबरू बयान कलम बंद करा दिया। केस की मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जिला इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म इलेक्शन एक्ट के तहत दिया गया है। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम यकीनी बनाता है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी रुकन के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात करने वाली JIT 3 बार पूछगछ के बावजूद मुलजिम से सच न उगलवा सकी। मुलजिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात करने वाली JIT 3 बार पूछगछ के बावजूद मुलजिम से सच न उगलवा सकी। मुलजिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें खौफ है कि मुल्क सबके हाथ से बाहर ना निकल जाए। कराची के ताजरों से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि महंगाई इतनी है कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की भी जरूरत नहीं। मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा। हमें तो कोई इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं। नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है, या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर। चेयरमैन PCB रमीज राजा की इमरान खान से मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। रमीज राजा जमान पार्क, लॉन्ग मार्च और इंग्लैंड सीरीज के हवाले से बातचीत करने गए। टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक होगी। इमरान खान की रमीज राजा को यकीन दहानी। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा से। जी कादिर ख्वाजा, क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा बज़ाहिर जो है वो जमान पार्क जो है वो देखने में आया कि इमरान खान की इजाजत करने गए थे, लेकिन असल में जो स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा, वो जमान पार्क में पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज से मुतालिक बातचीत करने गए थे। और ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर और रमीज राजा ने इमरान खान से इंग्लैंड सीरीज से मुतालिक बातचीत भी की, जबकि चेयरमैन PCB रमीज राजा ने इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम जो है
वो 27 नवंबर को इस्लामाबाद आना चाह रही है और इसके हवाले से 3 टेस्ट मैचेस शेड्यूल है, जिसके पीटीआई का धरना 26 को शेड्यूल है। इससे मैचेस मुतासर हो सकते हैं और आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि टेस्ट सीरीज शेड्यूल के मुताबिक हो। इसी हवाले से जवाब में इमरान खान ने उनको कहा कि ग्रीन सिग्नल है, आप लोग बेफिक्र रहे और पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर धरने का कोई असर नहीं पड़ेगा और इस हवाले से टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में शेड्यूल के मुताबिक होगी। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है, ठीक है। रमीज राजा की इमरान खान से मुलाकात अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। अभी आपको बताएं, महकमा लाइव स्टॉक ने महकमा खजाना सिंध से जानवरों के चारे के बकिया 1 अरब रुपए मांग लिए हैं। सैलाब के बायस जानवरों के चारे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से बात करेंगे। मंसूर साहब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, जैसे सैलाब आया था उसी दौरान मुख्तलिफ महकमों ने महकमा खजाना से रकम मांगनी शुरू की, तो महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जो समरी भेजी गई उसमें 18 अरब रुपए मांग गए थे। इतनी बड़ी रकम मांगने पर महकमा खजाना ने उनको तलब करके कहा कि ये मुमकिन नहीं है, हमारे पास इतने पैसे दे दें। तो 18 अरब की बजाय उन्होंने 2 अरब रुपए की मंजूरी दी थी, उसमें से 1 अरब रुपए जारी हुए थे। अब 1 अरब रुपए के लिए दोबारा उन्होंने लेटर भेजा है कि हमें 1 अरब रुपए दोबारा रिलीज किया जाए। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि महकमा खजाना के अफसरान का कहना है कि 18 अरब रुपए का जानवरों के लिए चारा खरीदने वाले लाइव स्टॉक वालों 2 अरब रुपए के कैसे चारा खरीदा और कहाँ खरीदा। तफसील के लिए बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी। सांगड़ में स्कूल की किताबें कचरा कुंडी में फेंकने का मामला। समा की खबर पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। किताबें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके असिस्टेंट कमिश्नर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद बलोच से। जी राशिद, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? आज बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पर समाज की टीम ने निशानदेही की थी और यहाँ पर तालीमी जो कुतुब थी जिनकी यहाँ पर बेदर्दी के साथ जो बखैर के यहाँ पर रखती थी और कचरा कुंडी की नज़र कर दी गई थी, उसी पर इंतजामिया की जानिब से नोटिस हुआ है। और अब जो है यहाँ से वो किताबें तो उठा दी गई हैं, लेकिन इस वक्त तक जो है इस मामले को देखा जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर ऐसी सांगड़ मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। न्यूज़ आने के बाद हमने इस बात का नोटिस लिया था, तो हमने बुक्स तो यहाँ से उठवा दी हैं। बाकी डीसी साहब ने मुझे इधर इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जिधर से भी नाअहली हुई है, क्योंकि बुक्स का इशू स्कूल्स में चल रहा है, बुक्स मिल नहीं रही, तो अगर इस तरह बुक्स वेस्ट होंगी तो उस पर हम देखेंगे किसकी नाअहली है, उस पर फिर हम जो है ना कानूनी कार्रवाई जो भी होगी एज पर रूल्स वो हम करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है उसमें अब भी जो है सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतअद्दिद स्कूल जो है फ़ाल ना हो सकें। बाकी जो है ऐसी बुक्स जो है वो उनसे वो तुलबा महरूम है। मजीद इंतजामिया इसकी खोज लगा रही है। राशिद बलोच, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों में पानी भरने का मुश्किल काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन महंगाई के दौर में कम तनख्वाह से परेशान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तनख्वाहें बढ़ाने के साथ मुलाजमत मुस्तकिल करने की भी अपील कर दी है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ट्रेनों में पानी भरता रेलवे मुलाजिम मोहम्मद इरफान गुज़िश्ता 5 साल से मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर फर्ज की अदायगी में मसरूफ है। हमारा काम ये है कि मुसाफिर की जितनी खिदमत हो सके हम करें। इरफान अपने मुशक्कत तलब काम से तो मुतमईन है, लेकिन बदले में मिलने वाले मुआवजे से उसका गुजर बसर मुश्किल से होता है। पहले हमारी 13,500 तनख्वाह थी, फिर 17 हुई। अब शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, उन्होंने 25,000 हमारी तनख्वाह कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और घी की हम नोयत देखें ना तो हमारे घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। समा सट्टा जंक्शन पर काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के साथ मुस्तकिल मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया। हमें बहुत ही दिली खुशी होती है, ये हम दिल से काम करते हैं, मगर हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि हमें पक्का कर दिया। रेलवे मुलाजमीन ने हुकूमत से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लगा रखी है। मोहम्मद इरफान और इन जैसे कई मेहनतकश मुलाजमीन मुसाफिरों को पानी की सहूलियात फराहम करके अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन खुद कम तनख्वाह और महंगाई के हाथों परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल का मामला। ना तो मुलजिम हाथ आया, ना ही कार में सवार लड़की का कुछ पता चल सका। एहलकार 1.5 मिनट तक वीडियो बनाते रहे, मगर अफसरान को आगाह करने की जहमत भी नहीं की। इसी पर बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या अपडेट है?
जी देखिए, जो तफ्तीशी हुक्काम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि फायरिंग का वाकया पुलिस की कमजोर हिकमत अमली का नतीजा दिखाई देता है। जब खुर्रम को गाड़ी में रोक लिया गया था और उसके बाद उसने असला भी निकाल लिया था, तो उसके बावजूद वहाँ मौजूद एहलकारों ने पुलिस 15 पर फोन क्यों नहीं किया और मजीद नफरी को क्यों तलब नहीं किया। फौरी तौर पर एहलकारों को चाहिए था कि वो मजीद नफरी को वहाँ तलब करते। इसी तरह 1.5 मिनट तक एहलकार जो वहाँ पर मौजूद थे वो खुर्रम की वीडियो बनाने में मसरूफ रहे, ना कि मुल्जिम को हथकड़ी लगाई जाती ताकि उसको पकड़ने की कोशिश की जा सकती। इसी तरह जो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार है वो ये बताता है कि जी एक लड़की इसमें से उतर कर गई है इस गाड़ी से और इसे अगवा की कोशिश थी, लेकिन उस लड़की तक भी ताहाल पुलिस नहीं पहुंच सकी है। अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पारा चनार में जारी स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। पारा चनार में स्याह सफेद पहाड़ों के दामन में स्पोर्ट्स गाला का रंगा रंग मेला। FC ग्राउंड में जूडो नेजाबाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए। जाबाजों ने पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहिरा किया। कामयाब खिलाड़ियों में नगद इनाम और ट्रॉफियां भी तकसीम की गईं। फेस्टिवल के इख्तिताम पर ढोल की थाप पर इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया।